दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बस इसी तरह दिन गुजरते रहे ठीक ठाक। पहले जो मेरा सीरीज़ आता था सावधान बैंक लोन कभी नहीं, वो 33 मिनट्स का होता था। काफ़ी लोग बोले कि सर इसको छोटा कर दीजिए, अलग अलग चैप्टर्स में इसको डिवाइड कर दीजिए। उसमें 3 टॉपिक्स को लेके मैं चल रहा था। एक था करंट अफेयर्स और दूसरा टॉपिक था करंट अफेयर्स में ही बैंक लोन वगैरह जो भी घटना मेरे साथ घटी उसकी बात मैं करता था, अपनी बात करता था और बिजनेस की बात करता था। अब इसके बाद इसको छोटा कर दिया हूँ, बिल्कुल 3 पार्ट में बांट दिया और इसकी शुरुआत आज से कर रहा हूँ। ज़रा सोचिए के तहत आपको सिर्फ करंट अफेयर्स और जो भी टॉपिक्स है करंट अफेयर्स और घटनाओं से रिलेटेड उन पे चर्चा करूँगा। जहाँ तक बहुत लोग जानना चाहते हैं कि 49 ईयर्स में 45 ईयर्स से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, उसके बारे में काफ़ी लोग हमेशा जानना चाहते हैं और डेली मेरे सामने उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और वो 45 एपिसोड में 45 वॉल्यूम्स में उन सब बातों को ढूंढना एक टफ काम है। जो भी है वो पूरा एक दिन चला जाएगा। सोचिए 45 वॉल्यूम है और सब 33 मिनट का है और हमको भी पता नहीं है कि इस वॉल्यूम में क्या है। मैं बस ऑन गो बोलता चला गया, क्योंकि मैं कोई स्क्रिप्ट लिख के बात नहीं करता हूँ। बस मेरे दिमाग में पॉइंट्स रहता है, वो सिर्फ दिमाग में रहता है। मेरी नज़र आप देखेंगे बिल्कुल कैमरे पे होती है और जो लोग पढ़ के बोलते हैं उनकी नज़र आप गौर से देखिएगा कैमरे पे नहीं होती है, वो तो कैमरे से थोड़ा सा हट के। तो ज़रा सोचिए में ये सब बातें कवर होंगी। और एक नई सीरीज़ जो आज से 30 साल पहले मैं अपनी आत्मकथा लिखना शुरू किया था और उसका शीर्षक दिया था संजीवनी, उसी शीर्षक के तहत दूसरा सीरीज, उसमें बिल्कुल आपको मेरी कहानी मिलेगी और इधर उधर की कोई चर्चा नहीं रहेगी। शुद्ध रूप से अगर आपको मेरे विषय में जानना है तो आप संजीवनी में जा सकते हैं। वो सीरीज़ मैं आज से शुरू कर रहा हूँ। इसके बाद वो वीडियो आएगा और इसके बाद अंत में शाम के समय में बिजनेस की बात करूँगा और वो बिल्कुल बिजनेस सीरीज़ होगा। और उसके तहत मैं सीलिंग फैन इंडस्ट्री का अभी स्टार्ट किया हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्टली बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसका नंबर क्या है, उसका नंबर क्या है। मैं सब चीज़ को ऑन रिकॉर्ड बता देता हूँ और वो बिजनेस की बातें होंगी। आइए, सबसे चिंताजनक विषय, इस पे हर आदमी को आज के डेट में सोचना बहुत ज़रूरी है और वो है वर्तमान में वायरस का स्थिति जो बहुत खतरनाक दौर में चल रहा है। बिल्कुल इससे सावधान होना जरूरी है। देखिए, अमेरिका में एक दिन में 47,000 से ज़्यादा केस रिपोर्ट हुआ है। मैं हमेशा, आप अमेरिका को पहले देखिए। क्यों देखिए? हमसे आबादी में वो 4 टाइम्स कम है और मेडिकल फैसिलिटी में हमसे पता नहीं कितना टाइम्स वो ज़्यादा है। हर चीज़ में वो ताकतवर है। वो वायरस वहाँ पे काबू से बेकाबू हो गया है। इंडिया अमेरिका से काफ़ी पीछे चल रहा है। अमेरिका में जो पीक चल रहा था, वो एक दौर था, उस समय हमको लगता है मैक्सिमम 30-32 हज़ार केस तक गया था। इधर पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ 40,000 से ऊपर केस रिपोर्ट हो रहा है। कभी 40,000, कभी 43,000, कभी 47,000, कभी 45,000। मतलब अब एक नया बेस बन रहा है। ये बिल्कुल एक चिंता का विषय है। देखिए, थोड़ा सा रोकथाम हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सब लोग कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जो कि फैक्ट है। आप बाहर निकल के देख लीजिए, कोई भी आदमी, बाइक पे जो बात हुई थी कि एक आदमी बैठेगा, ऑटो पे एक ड्राइवर होगा और एक पीछे के सीट में एक व्यक्ति होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ड्राइवर के अगल बगल पैसेंजर है। आप सोचिए, हमारे पटना में टाउन में अब केसेस आ रहा है, मतलब घर के आगे पीछे सुनने में आ रहा है, केसेस आ रहा है। इसका कोई इलाज नहीं है अभी हम लोग के पास। जब तक इसका वैक्सीन नहीं आ जाए कोई इलाज नहीं है। जो भी लोग एक ट्रायल लोग कर रहे हैं, जब कोई उपाय नहीं है तो कुछ उपाय में सभी लगे हुए हैं, तरह तरह के उपचार से चाह रहे हैं कि इस पर रोकथाम लाना। लेकिन सही पूछे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पब्लिक मानने वाला नहीं है।
और यही आज के डेट में सबसे बड़ा कारण बना है इसके स्प्रेड को तेजी से। कल इंडिया में 20,500 केसेस, फर्स्ट टाइम 20,500 एबव केसेस इंडिया में रिपोर्ट हो रहा है। हम लोग 5 लाख से ऊपर में जा रहे हैं। क्या हम लोग ऐसे ही पढ़ते जाएंगे? इसको देखिए, कुछ भी हो तो हम लोग को थोड़ा सा देखिए, ये इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए कितने लोग हैं? जितने लोग इन्फॉर्मेशन से कनेक्टेड है उनके मुंह पे मास्क है, आप निकल के देख लीजिए, और उनका परसेंटेज आप निकाल लीजिए। और जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन, न्यूज़, वायरस में क्या स्थिति है कोई लेना देना नहीं है, उनके सर पे, उनके मुंह पे ना मास्क है ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग है। आप कहीं भी चले जाइए, ये आज एक बहुत चिंता का विषय है। इस पे जरूरी है सरकार को रोकथाम लगाना। देखिए, अगर नहीं किया जाए तो बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी इंडिया की। हम लोग यहाँ पे सिर्फ बेड्स की बात कर रहे हैं, हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि जरूरत क्यों पड़ेगी, इसके तरफ सोचना जरूरी है। सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी चलेगा, लेकिन सही पूछिए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैन लगाना बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। चाहे वो ट्रेन हो या प्लेन हो, जो भी हो, आप सोचिए थोड़ा सा। जब और एक नया कहानी क्या सामने आया है, शायद अमेरिका या लंदन की बात है, जो लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं उन लोगों का लंग्स जो है कुछ परसेंटेज में, रिपोर्ट अभी अध्ययन किया जा रहा है कि वो भी डैमेज है, मतलब वो ठीक नहीं है एक तरह से। मतलब ये समझिए कि ये आसान नहीं है कि आप ठीक हो गए तो ठीक हो गए। मतलब उन लोगों के लंग्स का अध्ययन किया जा रहा है, उसमें देखा जा रहा है कि वो भी डैमेज स्थिति में है। ज़्यादा टेक्निकल के लिए तो थोड़ा सा आप रिसर्च वगैरह कीजिए, लेकिन स्थिति है खराब, इसको समझिए। इस स्थिति में एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो प्रधानमंत्री किए थे, 2 गज की दूरी। इनिशियल स्टेज में जब केसेस बहुत कम थे उस समय बहुत प्रिकॉशन था, काफ़ी तगड़े से लॉकडाउन का पालन हो रहा था। असल में उस चीज़ का ज़रूरत अब है। अब इसलिए है कि इस पे रोकथाम लगाना, जिंदगी को जीना है, कोई उसको मना नहीं कर रहा है, काम करना है, काम कीजिए, लेकिन जो डिस्टेंस वाली बात है, मास्क वाली बात है, साबुन से हाथ धोने वाली बात है, जिसका पालन अब कहीं नहीं हो रहा है। जो स्थिति है, नतीजा डेटा बता रहा है, डेटा नित्य नए रिकॉर्ड को टच कर रहा है। एक नया न्यूज़ कल सुनने में आया, सुशांत जी के सुसाइड से रिलेटेड है, चिंता का विषय है। हम लोग, मैं भी पटना में रहता हूँ, वो भी पटना के थे, और खैर कोई भी हो, कहीं भी हो, बात चिंता की है तो हम लोग को जरूर चिंता करना चाहिए, हम लोग को जरूर सोचना चाहिए। लोग बोल रहे हैं, रिपोर्ट में कुछ जांच में आया है कि जो कपड़े से वो फांसी का फंदा था, मतलब कपड़ा जो था, उसमें पता चल रहा है कि उनके लेफ्ट हैंड के सिर्फ छोटे इस फिंगर का प्रिंट है, बाकी और किसी भी उंगली का कोई फिंगरप्रिंट उस फंदे में नहीं है। एक उंगली से फंदा नहीं बन सकता है, मतलब यहाँ पे कुछ डाउट है, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, सीसीटीवी क्यों बंद है भाई एक दिन के लिए, क्या कारण है कि सीसीटीवी बंद है? और तीसरा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उनके बेडरूम का दूसरा चाबी नहीं मिल रहा है। ये 3, ऐसे तो बहुत सारा पॉइंट्स लोग राइज कर रहा है, लेकिन ये जो 3 पॉइंट है और इसमें ये जो फिंगरप्रिंट वाला मामला है, देखिए हम लोग सरकार का चयन करते हैं, सरकार बनाने में हम लोग का योगदान होता है, ठीक है, और सरकार का काम है कि इसकी जांच कराना, सही पूछिए तो। और सही पूछिए तो चाहे बिहार गवर्नमेंट हो चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट को चाहिए कि सेंटर को रिकमेंड करे सीबीआई जांच के लिए। अब ये जनरल लोग डिमांड कर रहा है, और भाई हम लोग पब्लिक हैं, डेमोक्रेसी है इंडिया में, और हम लोग को लग रहा है सोशल मीडिया में जब बातें इतनी तेजी से चल रही हैं, उठ रही हैं, तो क्या दिक्कत है, सीबीआई जांच होना चाहिए। सीबीआई अगर जांच होगा तो एकदम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी लोग हैं, जो भी गलत है तो गलत सामने आना चाहिए, हम लोग को मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है तो गलत है, ताकि बाकी लोग उससे सावधान हो जाएं। हम लोग गलत पे पर्दा डालने का काम कभी नहीं होना चाहिए, गलत को बिल्कुल सामने लाना चाहिए, और इसका काम बिल्कुल गवर्नमेंट का
गवर्नमेंट के पास जो ताकत है वो किसी के पास नहीं है। और हम लोग तो बस एक बार जब इलेक्शन होता है गवर्नमेंट को पावर देते हैं, और इसके बाद गवर्नमेंट का काम है 5 साल तक क्या सही है क्या गलत हो रहा है ये सब देख रेख जो भी है। अभी ये जो 3 मेन पॉइंट आ रहा है जिसमें ये जो फिंगरप्रिंट वाला बात हो रहा है, तो जांच तो हो रही है, सब कुछ है, लेकिन अब लगता है कि बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। और ये चीज़ जब तक केंद्र सरकार इसमें इनिशिएटिव नहीं लेगा तब तक हमको नहीं लगता है। इसलिए कि देखिए जहाँ सीबीआई जांच हो गया तो सब कहानी आमने सामने बैठा के बात करने से कुछ नहीं होगा। इसलिए कि इंट्रोगेशन नहीं, सीबीआई जब अपने तरीके से जांच करेगी, उसके पास बहुत टेक्निकल तरीका होता है, तो सब कुछ सामने आ जाएगा। इसकी बहुत आवश्यकता है, इस पे सब लोगों को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। एक पॉइंट, वायरस बहुत खराब दौर में अब प्रवेश कर रहा है, और दूसरा ये जांच, ये दोनों चीज़ के तरफ बिल्कुल सोचिए क्या सही है क्या गलत है। और इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा बिल्कुल नया सीरीज होगा संजीवनी के नाम से, और उसमें मैं बिल्कुल अपनी कहानी स्टार्ट करूंगा। जिन लोगों को मन होगा मेरे बारे में जानने का वो कृपया संजीवनी का अलग मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें जाइएगा तो पता चलेगा ये आदमी कैसे 49 ईयर्स की एज में 45 ईयर्स से बिजनेस कर रहा है। दूसरा, अगर आपको मन है कि मेरे साथ जो घटना घटा, और वो काफ़ी डिटेल सीरीज है, सावधान बैंक लोन कभी नहीं, कोई मामूली चीज़ नहीं है, वो मेरे 45 दिन का रोज का मेहनत है। मैंने कई बातें उसमें की हैं, जो लोग उसको डिटेल में देखना चालू किए हैं वो बहुत तारीफ करते हैं। वाकई मैंने उसमें इंफॉर्मेशन भी है, व्यापार की भी बात है, कितने लोगों को अलर्ट किया गया है काफ़ी तरीके से। अगर उसका वॉल्यूम 1 और 2 एक बार आप देख लीजिएगा, आपको सब वॉल्यूम देखने का मन करेगा। और जो लोग बिजनेस से एसोसिएटेड हों वो कृपया उसका वॉल्यूम 9 से देखना चालू कीजिएगा। वॉल्यूम 9 से 4-5 वॉल्यूम आप लगातार देख जाइए, फिर आपको इंटरेस्ट डेवलप कर जाएगा उस सीरीज में। और तीसरा जो अब मैं शुरू किया हूँ कल से, मैं बिल्कुल कॉन्टैक्ट नंबर के साथ सीलिंग फैन इंडस्ट्री पे अब बात कर रहा हूँ। कॉन्टैक्ट नंबर मैं बिल्कुल देते जा रहा हूँ, और आज भी एक बहुत बड़े टॉपिक का कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा। जो साफ्ट लगाने का मशीन बनाते हैं, बेरिंग फिट करने का मशीन बनाते हैं, मतलब जो हाइड्रोलिक मशीन के निर्माता हैं, मैं उनके बारे में आज बात करने जा रहा हूँ। आज शाम का वीडियो वो अपलोड होगा। और वो हीट चैम्बर भी बनाते हैं, जो पेंटिंग का हीट चैम्बर जिसको भट्ठी बोलते हैं, वो उसके भी वो निर्माता हैं। अब बिल्कुल वो निर्माता हैं, ऑथराइज निर्माता है, ऑथेंटिक हैं। तो मैं आपसे एक बार फिर से नम्र निवेदन करूंगा, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो कृपया इसको कुछ लोगों तक अवश्य शेयर कीजिए। सब्सक्राइबर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना हिम्मत बढ़ेगा काम करने का। और दूसरा, एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखिएगा, वक्त खराब चल रहा है, इसमें दो राय नहीं है, खराब वक्त चल रहा है, इसमें हिम्मत टूटने नहीं देना है। बस चाहे आपके साथ कोई कितना भी गलत करे, कुछ भी करे, आप हिम्मत और मजबूती के साथ उसका डट के मुकाबला कीजिए। सोचिए, मैं अकेला सीलिंग फैन का इंडस्ट्री खड़ा किया हूँ, विषम परिस्थितियों से गुजरा हूँ, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। और जब हिम्मत नहीं हारा तो अपने बात को जब ये लोग बैंक वाले नहीं माने, जो इन्होंने मेरे साथ किया, उसके लिए वॉल्यूम 1 और 2 सावधान बैंक लोन कभी नहीं का देखिएगा, आपको पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इन बातों को मैं कोर्ट में ले गया, अदालत में ले गया, और माननीय अदालत के 4 जजों ने अभी तक मेरे हक में बात की है। मतलब मैं एक साधारण मामूली आदमी, और आईसीआईसी बैंक के जो वीरेश शर्मा यहाँ पे आए थे, बोले थे हम लोग प्राइवेट बैंक है संजीव जी, आपको ऐसे यूं मसल देंगे, नहीं मसल पाए। 4 जज, 1 2 नहीं 3 नहीं 4 जजों ने अभी तक मेरे हक में फैसला दिया है। और जो अंतिम जज साहिबा थी, जो लॉकडाउन के पहले, उन्होंने बड़ा सख्त आदेश दिया था अपने पैरों पे चल के 9 एक्यूज्ड को सरेंडर करने के लिए, लेकिन लॉकडाउन के वजह से कोर्ट अभी बंद है। देखिए जब खुलेगा अब आगे क्या होता है, लेकिन हिम्मत है, जो होगा अच्छा ही होगा। हमेशा सच का साथ मिलता है, न्याय एकदम होता है। कोर्ट पे बिल्कुल यकीन रखिए, हिम्मत रखिए, कभी लाइफ में गिव अप करने का मत सोचिए।
इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे बातों को अधिक से अधिक लोगों तक आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करवाइए और इस लाइक करने की कोशिश कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।